ओके, इंडक्टिव फैक्ट खत्म। नेक्स्ट रेजोनेंस। आज का जो पॉइंट अपना क्या है वो रेजोनेंस। तो सब लोग जरा ध्यान से देखना है, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस मूवमेंट को बोलते हैं, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ केमिस्ट्री में रेजोनेंस का मतलब क्या है? डी लोकल, लोकल एक जगह, डी लोकल जो अपनी जगह चेंज करता है, कंटिन्यू मूवमेंट में रहेगा। इसको कहते हैं डी लोकलाइजेशन, मीन्स विच इज नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स नहीं होता है उसको बोलते हैं डी लोकल। ओके, तो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इट्स प्लेस, एक जगह फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं डी लोकलाइजेशन। ओके, वैसे रेजोनेंस को डिफाइन करते हैं कैसे? जैसे आप जरा ध्यान से देखो, इधर लेडीज इधर देखो, ये है बेंजीन रिंग। ये कौन है? इसको आप बचपन से जानते हैं। ओके, इसको गली का बच्चा जानता है, C6H6 बेंजीन। ओके, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, तो आपने देखा ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, और हमको इस तरह से एक दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, जो दोनों करेक्ट है, दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग मतलब सेम है, बेंजीन। इसका कैनोनिकल फॉर्म है। कैनोनिकल फॉर्म मतलब ऐसा, इसका ये कैनोनिकल फॉर्म से एक दूसरे के, अब ये वापस इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इसी को इस एक हाइब्रिड फॉर्म में हम शो करते हैं, हाइब्रिड फॉर्म, जिसमें क्या होता है, अब ये जो पाई बॉन्ड है कभी इधर कभी इधर चलता रहेगा ना सिलसिला, तो उसको डॉट लाइन से बता देंगे हाफ हियर, और इसको कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? पप्पू इधर देखो, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये बना हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बना ये? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूवमेंट में है। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड 4, 3 पाई बॉन्ड 6, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के अंदर है, उनका पोजीशन फिक्स नहीं है, कंटिन्यू मूवमेंट में है, डीलोकलाइजेशन। ये डीलोकलाइजेशन को हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स में शो करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन आगे मूव हुआ है, तो इनको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो यहां पर ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन मूव होने से, एक जगह से दूसरी जगह जाने से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बनते हैं। कंपाउंड एक ही है, ये आइसोमर्स नहीं है, आप गलत फहमी में नहीं जानेगा। आइसोमर्स 2 डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, दोनों का अपना एग्जिस्टेंस होता है, अपना वजूद होता है, अलग अलग अपनी पहचान। समझा आपको? रेजोनेंस मतलब एक ही स्ट्रक्चर है। मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं इधर आके ऐसे खड़े हो गया, तो मैं ही ना हूं, तो आप बोलेंगे उधर अर्शद सर इधर कौन आ गया कि? अरे सेम है ना। हाँ, तो ये सेम वैसे ही, ये एक ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसको ऐसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बोलो बोलो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हम थोड़ा जगह को यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज होने से जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको? resonating structures, and this phenomena is called resonance, and this phenomena called resonance। समझा आपको? Formation of different structures due to delocalization of electron are called
resonating structures, and this phenomena is called resonance. Simple. ओके चलो अब जरा ध्यान से सब लोग जागते रहो। वही तो होते हैं ना डिलोकलाइज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का चांस मिल रहा है ना आगे मूव होने के लिए, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे है यहाँ पर, ये उसको मूव करता है, हेल्प करता है, वो अट्रैक्शन करता है वो। मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल्स आएंगे, आपको समझ में आते जाएगा, जरा ध्यान से देखो। डिलोकलाइजेशन में स्टेप्स क्या होते हैं पहले वो समझ लो, ठीक है, फिर ये कैसे होता है हम देखेंगे। यहाँ पर इधर देखो, एक डिलोकलाइजेशन ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड इधर मूव होता है, ये पाई बॉन्ड इधर मूव होता है। देखो यहां पर क्या हुआ, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग ऑन एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड बाजू वाले बॉन्ड के पास मूव हो रहा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो क्या बनेगा, प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्लस, और यहां पर मूव हो गया आ गया तो सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां का पाई बॉन्ड इस कार्बन के सर पे चला गया ना, अरे भाई इसके सर पे जा रहा है ना, तो 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि उसके लिए आगे जाने के लिए कोई स्पेस नहीं है ना उसको, मतलब और बॉन्ड नहीं है ना वहां पर मूव होने के लिए। फिर ये वापस आएगा, फिर ये वापस आएगा, और फिर से ये बन जाएगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे ये ऐसा होता क्यों। एक्चुअली अगर आप बेंजीन को देखेंगे, अगर बेंजीन को आपने एक पंच मारा और बेचारा ऐसा गिर गया नीचे, तो बेंजीन ऐसा दिखेंगे ना नीचे गिरे बाद, गिर गया नीचे, हाँ। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, ये कार्बन है, इधर 1 2, तीसरा हाइड्रोजन अपन ड्रॉ नहीं करते, समझा आपको, और चौथा ऑर्बिटल वो है जो पाई बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, मतलब इधर एक ऑर्बिटल है, इधर एक ऑर्बिटल है, इधर हाइड्रोजन वाली ऑर्बिटल है, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये वो ऑर्बिटल है। समझ क्या, समझा। थोड़ा हम इसको अलग कलर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे इस कार्बन की एक ऑर्बिटल है जिसमें पाई बॉन्ड बनाने वाला है, तो इधर भी आएगा ना, इधर एक है, कितने हो गए, 2, इधर एक है 3, इधर एक है 4, इधर एक है 5, इधर एक है 6, समझा आपको। आपको याद है क्या, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, हम इस तरह से शो करते थे अल्कीन को, याद है कि हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ा हमने, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये डायरेक्ट ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, याद है आपको। और जो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ की एक ऑर्बिटल, यहाँ की एक ऑर्बिटल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके पाई बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वैसे ही इन दोनों के बीच में बनेगा पाई बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अरे हर चीज पे ये सर मत बोलो आप लोग, ऐसा लगता मिलिट्री में आ गए अपन। सब लोग जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन सब में सिमिलैरिटी है ना। तो आप बॉन्ड ऐसे बताओ या ऐसे बताओ या ऐसे बताओ, कंटिन्यू मूवमेंट ही रहेगा ना, बराबर है कि नहीं है। आप यहां पर बॉन्ड बताओ या यहां पर एक बॉन्ड बताओ, एक ही बात है ना। तो कंसीडर किया जाता है कि कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन में ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव हो रहे हैं, मतलब इसको इधर भी बॉन्ड बनाना है, इधर भी बॉन्ड बनाना है, लेकिन एक से ज्यादा तो बना नहीं सकता है वो, मतलब 4 से ज्यादा बना नहीं सकता ना कार्बन। तो क्या कंसीडर करते हैं, इधर देखो, ये कार्बन ने बनाया है कितने बॉन्ड, देखो, एक इधर, 1 2
इधर एक हाइड्रोजन है 3 और ये आपस में मिलकर बना रहे चौथा। अब आप बोलेंगे इसने इधर बनाया तो इधर भी बनाना चाहिए, तो 5 हो जाएंगे ना फिर। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हाफ बॉन्ड इधर है, हाफ बॉन्ड इधर है। क्या बताते हैं, हाफ बॉन्ड इधर, हाफ बॉन्ड इधर। तो ये कंटिन्यू पूरा चलते रहता है। मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहां पर एक बॉन्ड है, यहां एक बॉन्ड है, यहां एक, बल्कि क्या बोलेंगे हम इसको, इधर हाफ है, इधर हाफ है, और इसका दूसरा हाफ किधर है, इधर। अब इधर एक हाफ है, इसका दूसरा हाफ किधर है, इधर। फिर इसका इधर एक हाफ है और दूसरा हाफ इधर है। समझा क्या? समझा? अरे फिर आप यस सर, इधर देखो सब लोग, ये हाफ इधर है और ये हाफ इधर है, ये दोनों मिलाकर एक बॉन्ड होगा ना, हो गया कंप्लीट। थोड़ी देर में ऐसा नहीं करना आपने, सलाम साहब यस सर के बाद, ठीक है। अरे सब लोग इधर देखो, ठीक है। अरे थोड़ा, हाँ उससे ज्यादा सब एक साथ बोल रहे तो डिस्टर्ब हो जाता ना। ये एक बॉन्ड को 2 जगह डिवाइड कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, 2 जगह। फिर ये एक बॉन्ड यहां पर हाफ, यहां पर हाफ, यहां पर हाफ, यहां पर हाफ, मतलब ये ऐसे ही होता है कंटिन्यू मूवमेंट। फिर आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा, ये इसलिए ऐसा लिखा, अगर डबल बॉन्ड का हम पोजीशन फिक्स नहीं बताएंगे तो पेपर वर्क पे थ्योरेटिकली आप रिएक्शन कैसे बताएंगे डबल बॉन्ड पे कैसी हो रही है, तो उसको समझाने के लिए ऐसा लिखा जाता है। समझा? मतलब आप पूछ रहे थे ना कि ये ऐसा था, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा रहता है, अपने समझने के लिए ऐसा लिखा हमने। प्रैक्टिकली ऐसे होता है, वो कंटिन्यू मूवमेंट में रहते इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? लेकिन अपने समझने के लिए अपन उसको स्टेबल करके एक जगह बॉन्ड बताते हैं, वो एक जगह नहीं हो। समझा? अरे समझा क्या? अरे तुम भी यस सर। एक छोटे से लाइट को रस्सी बांध दी अपन ने, गोल गोल घुमा रहे, रिंग दिखता ना हो, और समझो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, नॉन स्टॉप। लेकिन अगर किसी ने उसका 8K में स्लो मोशन में हाई रिजोल्यूशन में उसका फोटो कैप्चर कर लिया, तो क्या होगा, अपने को जब फोटो निकाला जाएगा तो पॉइंट एक ही जगह आएंगे ना। तो समझने के लिए कि वो, देखने के लिए कि वो कितने पॉइंट अपन ने फोटो निकाला थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअली पूरा रिंग है ना घूम रहा है जो, मतलब कंटिन्यू मूवमेंट में। समझा आपको? तो एक्चुअल रहता है ये ऐसा, समझने के लिए अपन लिखते हैं ऐसा। समझा? समझा क्या? ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहता है सिर्फ, ये ऑर्बिटल बता दी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। कैसे घूमता है? ऐसे। तो ये ऊपर जो क्लाउड बन रहा है, नीचे भी सेम क्लाउड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे दोनों जगह है ना, तो इसको बोलते हैं सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे, बीच में रिंग, सैंडविच लाइक। समझा आपको? ओके, चलो वापस। पप्पू इधर देखो, सब लोग देख रहे हैं ध्यान से, थोड़ा सरको, इधर सरको, पीछे टेका मत लगाओ, हिल रहा हो पूरा, इधर, हाँ इधर सरको, सरको। गुड्डू गुड्डू गुड्डू, हाँ सरको। पप्पू आराम से, हाँ चलो सब लोग जरा ध्यान से देखो। तो एक कंडीशन है, आप कैसे पहचानेंगे कहां रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम ये कंडीशंस देख रहे हैं। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, पाई बॉन्ड अल्टरनेट चाहिए। पाई बॉन्ड अल्टरनेट चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड CH and NH2। दूसरा कंडीशन, भाई इधर देखो, इधर दूसरा कंडीशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड। क्या होना चाहिए? लोन पेयर पाई बॉन्ड। तो ये लोन पेयर इसको देगा इलेक्ट्रॉन। अरे भाई लोन पेयर मतलब एक्सेस में ना उसके पास, ज्यादा है तो देंगे ना। जलना आ गया बोलो उनको, हाँ। अरे लोन पेयर देगा ना, अरे देगा। तो ये लोन पेयर देगा, पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड आगे भाग जाएगा। ये ऐसा आगे क्यों भागता है? ये क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है ना। जब ये नया बॉन्ड यहां बनेगा तो पुराने बॉन्ड को जाना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना।
जब पूछते जब नहीं बोलते आप लोग। हाँ, ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो कार्बन क्या बनने वाला है? निगेटिव। समझा आपको? सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा? प्लस। तो इसको क्या बोलते हैं पप्पू? पाई बॉन्ड लोन पेयर। कौन सा रेजोनेंस बोलते हैं इसको? पाई बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? पाई बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस। जब इलेक्ट्रॉन ओलिफिनिक बॉन्ड की तरफ मूव होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ओलिफिनिक बॉन्ड की तरफ मूव होते हैं, इस रेजोनेंस को स्पेशल नाम दिया हुआ है। इसका नाम है प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। किसी ने आपसे पूछा कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ओलिफिनिक बॉन्ड। टुवर्ड्स ओलिफिनिक मतलब डबल बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे हम यहां पर? टुवर्ड्स ओलिफिनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागेंगे यहां पर ओलिफिन यानी डबल बॉन्ड है। पर ध्यान दो, कितना टेंशन जाता ना अपने को, बात करना है और सर भी देख रहे तो कितना कोशिश से बात करना पड़ती ना, कितनी मेहनत लगती ना। उतना ध्यान इधर देंगे तो कितना फायदा होगा, बहुत आगे जाएंगे। इधर देखो, ठीक है? हाँ, टोपी वाले इधर देखो, एक हो गया ये, बोलो ना। सेम ऐसा कंसेप्ट रिंग में भी होता है, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा चेंज। इधर देखो, सेम मैं लोन पेयर ले रहा हूं और पाई बॉन्ड ले रहा हूं, लेकिन रिंग के अंदर देखो, ये देखो सेम एग्जांपल। ये लिया बेंजीन रिंग, ये लिया लोन पेयर। अब बोलो, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? हाँ, ले देगा। अरे क्या करेगा वो? हाँ, वो एक बार बोलने का लगता भंगार वाले। ठीक है, थोड़ा सा इधर। ये लोन पे डोनेट करेगा एक्सेस में ना उसके पास, तो पाई बॉन्ड भागेगा यहां पर। समझा आपको? ये रेजोनेंस मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको, थोड़ा सा वेट करो। अभी सिर्फ याद रखो, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्लस रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। डबल बॉन्ड की तरफ, ये भी डबल बॉन्ड की तरफ आ रहा है, ये भी डबल बॉन्ड की तरफ आ रहा है, बराबर है ना? समझा? सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये ओलिफिनिक बॉन्ड है यानी अल्कीन, और ये बेंजीन रिंग स्पेशल है। ये भी ओलिफिनिक है लेकिन स्पेशल है ना बेंजीन रिंग। चलो अब दूसरा, तीसरा, पाई बॉन्ड बट इन डिफरेंट एटम्स। जरा ध्यान से देखो, ये भी पाई बॉन्ड था, लेकिन ये सिमेट्रिकल है ना, दोनों साइड सेम है ना। हाँ, लेकिन ये देखो, इधर कार्बन है और इधर ऑक्सीजन है। दोनों में से नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? कौन है? कार्बन। अरे सोच के बोलने का, कार्बन और ऑक्सीजन में नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन 3.5। उनको बोलो, आप क्या लिख रहे हैं? स्टैंड अप, लास्ट वाले। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो इधर, कार्बन की नेगेटिविटी 2.5 और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस। रेजोनेंस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पहले से दो लोन पर रहते, अब ये दो और चले गए, तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, CH2, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो चार्ज क्या आएगा? प्लस CH। डबल बॉन्ड इधर आ गया, बॉन्ड गया ना इधर, और ये C के ऊपर वाला बॉन्ड ऊपर भाग गया ना, ये पाई बॉन्ड ऊपर चला गया ना, देखो जा रहा है, तो ऊपर चार्ज क्या आएगा? माइनस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना। हाँ, फिर ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, ये इधर जाएगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। मतलब ये ऊपर वाला भी ऐसे ही चलते रहेगा, जो अभी देखा ना हमने, ये इधर
ये इधर, ये इधर दिखा, ये वापस जाएगा ना फिर, ये इधर, ये इधर। अगर इसको एक ही हाइब्रिड फॉर्म में लिखना है, एक सिंगल हाइब्रिड फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे? CH2CHNH2। ये बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, सिलसिला चलते रहेगा, जिससे अंदर कौन सा कैरेक्टर तैयार हो जाता है दोनों के बीच में? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? मतलब कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन पार्शियली है, समझा? सेम यहां भी होगा, देखो ऐसे ही। ये अरबी कौन पढ़ रहा? इधर देखो, आयत करीमा चल रही क्या? हाँ तुम है। इधर देखो, इधर देखो सब लोग, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव। अगर सिमेट्रिकल रहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अनसिमेट्रिकल रहे तो आपको ध्यान रखना है कि चांसेस रहेंगे कि निगेटिव चार्ज वहां आना चाहिए जिसकी निगेटिविटी ज्यादा, और जिसकी निगेटिविटी कम उस पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। सिंपल। अब ऐसा रेजोनेंस, अब देखो ये डबल बॉन्ड से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अवे फ्रॉम ओलिफिनिक बॉन्ड, ये था टूवर्ड्स, हाँ टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, अब अवे मतलब उससे दूर, अवे फ्रॉम ओलिफिनिक बॉन्ड, इट इज कॉल्ड माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, तो आप बोलेंगे delocalization of electron away from olefinic bond, olefin, ये डायरेक्ट olefin लिख दो। नहीं आया एक लाइन? ये मेसोमेरिक आया? वो भी नहीं आया? ठीक है, अपन इधर लिख देंगे उसको बाद में। हम आ गया, नजदीक वालों को दिख रहा, ठीक है। इधर देखो बाकी लोग, ये वाला नहीं आया, तो आप याद रख लेंगे ना, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब अवे फ्रॉम, ये एरो बता रहे ना, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। ऐसा रिंग में भी होता है। अब देखो ये रिंग में भी होता है, यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये यहां पर एक ग्रुप है, वो है कीटोन या एल्डिहाइड ले सकते हैं हम, ठीक है। चलो देखो, देखो इधर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है कि नहीं है? तो यहां भी है पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहां भी होगा रेजोनेंस? अरे होगा ना, होगा। लेकिन अब बताओ, ये कार्बन है, इसका निगेटिविटी कम है, ये ऑक्सीजन है, इसका निगेटिविटी ज्यादा है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन ये लेगा या देगा? लेगा। मतलब ये पाई बॉन्ड भागेगा ऊपर और ये भागेगा इसके पास, समझा? ये वाला रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ना, और ये इलेक्ट्रॉन रिंग से, ये ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब माइनस आर इफेक्ट। क्या बनाएगा ये? माइनस आर इफेक्ट। इसका मतलब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं डबल बॉन्ड को और रिंग को, मतलब कुछ ग्रुप है जो रिंग को और डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो ये दे रहा है इसको भी और ये भी दे रहा है, तो इसको हम डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आर इफेक्ट बताते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आर इफेक्ट बताते हैं। अब आप सोचेंगे ये NH2 को तो हमने पिछली लिस्ट में विड्रॉइंग के अंदर देखा था, तो गुड न्यूज, अब यहां पर आपको और एक लिस्ट मिलने वाली है एरोमेटिक के लिए, डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग, वो भी आपको याद करना है। अब जिसने पिछली वाली याद नहीं करे उनके लिए इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, समझा क्या आपको? अब जिसने याद कर लिया अच्छी बात है, उनको ये लिस्ट लर्न करना है, और जिसने याद नहीं करे उनके लिए डबल काम रहेगा। और अगर आपने याद नहीं करे तो हर बार जब इसका कंसेप्ट आएगा मैं आपको याद दिलाऊंगा, और जिसने याद नहीं किया वो खून के आंसू रोएगा।
लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। पप्पू इधर देखो, इधर, हाँ, सब लोग रेडी है? मैं अभी लिस्ट देने वाला हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। फुल कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको इसमें थोड़ा टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हैं कि कौन से डोनेटिंग है, कौन से विड्रॉइंग है। देखो जरा ध्यान से देखो, लेकिन ऑर्डर तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग कौन है, फिर उससे कम, उससे कम, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। पहले भी देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन रिंग, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं यहां पर, मतलब एरोमेटिक रिंग पर, एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, जरा ध्यान से देखो आप, जरा फुल कंसंट्रेशन। एक है O माइनस यानी ऑक्साइड, इसका मतलब क्या है, यहां रिंग लगा हुआ है, मैं बता दूं क्या एक बार, इसका मतलब क्या है, यहां पर कौन लगा है, रिंग लगा है। हर बार रिंग नहीं बनाऊंगा मैं, समझ जाने का आपने। इसके बाद नंबर आता है Nr2 का, किसका नंबर आता है, मतलब अमाइन के NH2 के 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिया। इसके बाद नंबर है NH2 का, ये भी सब डोनेटिंग है। अब मुझे आपने बताना इसमें कॉमन पॉइंट आपको क्या दिखता है। हाँ, लोन पेयर आ रहा है, देखिए सबके पास, इनका कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है इनके पास, लोन पेयर। जो डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट होना चाहिए वो एटम, मतलब वो एटम जिसके पास लोन पेयर रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें आप कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं, जैसे आप देखेंगे अल्काइल ग्रुप, आप देखेंगे फिनाइल, खुद फिनाइल को लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग को लगा हुआ है। वैसे आप देखेंगे CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल ग्रुप एक्सेट्रा, ये सब डोनेटिंग ग्रुप है, दे आर दी। ये R मतलब कौन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये भी रिंग पर है तो डोनेटिंग रहते हैं। मोहतरमा इधर देखो, जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल होते हैं ना वो भी क्या है, डोनेटिंग। यहां भी डोनेटिंग में, वो एलिफेटिक में भी डोनेटिंग थे वो, ठीक है, ओके। चलो अब विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग। अब यहां कुछ इख्तिलाफात मिलते हैं, इसलिए जरा ध्यान से देखने का, कॉन्ट्राडिक्शंस। मोहतरमा इधर देखो, डोंट राइट, जरा ध्यान से देखो क्योंकि एग्जाम्पल आने वाला है अभी। हाँ, यहां पर जैसे अच्छा विड्रॉइंग, पप्पू, हाँ, दूसरा नाम रखना पड़ेगा, पिंकी नहीं लड़की है ना, पिंका रखना पड़ेगा। इधर देखो सब लोग, सब लोग, हाँ इधर। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है समझने के लिए, मजाक ठीक है अपन करते कभी, लेकिन आप लोगों ने सीरियस रहना, ठीक है। चलो, सबसे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, बबली इधर नहीं, ये जेंट्स का भी रहता नाम ऊपर नॉर्थ इंडिया में रखते नाम, जेंट्स का भी नहीं रहता नाम, रहता बबली, चुन्नी। अरे अपने पास पेट्रोल पंप है ना, चुन्नी लाल पेट्रोल पंप, मालूम है ना आपको। नहीं मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप डरो मत, इधर देखो, ठीक है अरे भाई सीरियस हो जाओ थोड़ा, अभी देखो, बाद में मजाक बाद में। चलो जरा ध्यान से देखो, NO2 ये विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने वाले। नाइट्रो है, NH3 प्लस है, SO3H है, CN है, COOH है, COOR है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, और है X यानी हैलोजन। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। मैंने कुछ ग्रुप नहीं बताया इसमें से, लेकिन अपने जितने काम किए अभी उतने याद रखो आप। अब इसमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं हैलोजन,
यानी क्लोरोब्रोमो आइडो, इनका एक्चुअली निगेटिविटी ज्यादा है और निगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो विड्राइंग इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन इनके पास जो 3 लोन पेयर है ना, उसके वजह से ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। क्या करते हैं? है विड्राइंग की लिस्ट में, लेकिन डोनेट करते हैं इनकी तरह। फिर आप बोलेंगे फिर यहां क्यों ऐसा, इसको इधर क्यों नहीं रखे? क्योंकि इन सब में ये सबसे कम वीकली डोनेट करते हैं। मतलब लोन पेयर तो है, डोनेट करना भी चाहते हैं, लेकिन एक्स की निगेटिविटी ज्यादा है ना, तो वो छोड़ता नहीं, इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखता। कंजूसी से देते हो कभी कभार कुछ रिएक्शन में, ऐसा करके। समझा क्या? 2 लोगों के झगड़े हो गए, बॉयज नहीं करते ऐसा, गर्ल्स करते ऐसा। आप लोग नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं दूसरों का बोल रहा हूँ, ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग। 2 गर्ल्स बैठते, दोनों में अगर झगड़े रहे तो वो देखकर भी उसको ऐसा करते हैं। आप बोलेंगे अब सर को कैसे मालूम? अब दुनिया में रहता ना मैं भी। बच्चों के झगड़े आते ना, हर साल कई झगड़े आते हैं, उनको छुड़ाना पड़ते हैं, तो ये छुड़ाने में अपना एक्सपीरियंस बढ़ जाता है कि बच्चे क्या, कैसे इनका नेचर, बिहेवियर, मैनर, अखलाक, सब एक से एक बच्चे खतरनाक, कुछ और कुछ अच्छे बच्चे भी रहते हैं, कुछ अब सब टाइप के हैं। हाँ चलो, मतलब वो ऐसा बोलते भी हो, मैंने तो उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखना बोले, और ऐसे देखते पलट के उसको। फिर लड़कों की लड़ाई अलग रहती, लड़के दोनों आए ना, बोल क्या बोल रहा, हाँ बोल बोल। मैंने मारा, पहले मैंने मारा, देख इधर देख, इधर देख, ये देख देख बोलते, और वो देखते ही नहीं। लड़कियां देखते नहीं, लड़के बोलते देख इधर देख के बात कर, इधर देख। हाँ, तो ये अलग अलग नेचर अल्लाह ताला ने अलग बनाया ना। हाँ चलो सब लोग, अब थोड़ा कंसंट्रेशन देना है, क्योंकि अब हमको आना है यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक जबरदस्त कंसेप्ट आपको यहां पर सीखने को मिलने वाला है। हम कम टाइम में पूरा कवर करेंगे सब लोगों ने, लेकिन पूरा ध्यान से, बिना भी डिस्टर्ब किए, बिल्कुल जरा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जल्दी से इसका फोटो और इसको पॉज करो, बंद मत करो। हाँ अभी फुल कंसंट्रेशन, टाइम कम है। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूं। अभी जो हमने देखा NH2 ग्रुप लगाया, ओए बॉयज, ये लगाया हमने यहां पर NH2। अच्छा, लोन पेयर देता नहीं, आपको याद रखना है लोन पेयर किस किस के पास है, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया। पीरियोडिक टेबल में 15 ग्रुप वाले जितने हैं सबके पास एक लोन पेयर है, जब 3 बॉन्ड बनते हैं तो। 16 ग्रुप में 2 लोन पेयर, 17 में 3 लोन पेयर। जरा ध्यान से देखो, इसके पास लोन पेयर है, ये एक डोनेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। और मैंने आपको पहले बताया था, जब रिंग पर कोई ग्रुप लगा रहता है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। कोई ग्रुप होना जरूरी है, बिना ग्रुप के आप पोजीशन नहीं बता सकते। 2 and 6 पोजीशन कॉल्ड ऑर्थो, क्या बोलते हैं उसको? 3 and 5 कॉल्ड मेटा, एंड 4 इज कॉल्ड पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा ऑर्थो, ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा पैरा। चलो जरा उनको हिलाओ, उनको धक्का दो। ये डोनेटिंग ग्रुप है तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, अभी बहुत ध्यान से देखना है आपको, जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर कार्बन के बॉन्ड 4 से ज्यादा हो जाएंगे। जब कार्बन के बॉन्ड 4 से ज्यादा हो जाएंगे तो ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएगा, और 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, बोलो किसने दिया इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस, और ये बन गया यहाँ पर न्यू बॉन्ड, जो उसने दिया है ना, बन गया न्यू बॉन्ड। और यहाँ का पाई बॉन्ड जो था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और क्या बन जाएगा? चार्ज, माइनस चार्ज। ये एज इट इज, ये एज इट इज। जैसे ही होगा अगेन रेजोनेंस, देखो लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, अरे मिल गया क्या? एक्चुअली लोन पेयर नहीं, हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर और बन जाएंगे पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड चला जाएगा पैरा पर। ये आगे क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है,
फिर मैं बता रहा हूं ये रेजोनेंस ऑलरेडी चलता रहता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन स्ट्रक्चर्स बना रहे, समझा? ठीक है, अब ये मूव हो गया आगे, अब आपको नया स्ट्रक्चर मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखो, इसके टाइप के पूरे रिएक्शन इस पर डिपेंड है आगे। NH2 प्लस ये एज इट इज, ये बना था नया पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन बन गए पाई बॉन्ड, यहाँ का पाई बॉन्ड बन गया पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया पैरा पे, फिर वापस इसको फिर से रेजोनेंस मिल गया, अल्टरनेट, ये जाएगा इधर, ये जाएगा ऑर्थो पर, फिर अपने को मिलेगा एक नया स्ट्रक्चर, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये एज इट इज NH2, ये इसका प्लस चार्ज, यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, ये इधर आया था और ये इधर आ गया अब, और यहां वाला चला गया माइनस चार्ज बन के, फिर ये वापस इधर आएगा, ये इसको वापस दे देगा, फिर से ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन गया, समझा? तो अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पर बढ़ी, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए साइंटिस्ट बोलते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा रिंग के ऊपर, क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, तो उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो कैसी होगी, सब लोग जरा ध्यान से देखो, जैसे इसी एनिलीन को मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है एनिलीन, ये है एनिलीन, अब रेजोनेंस नहीं बताता है, वो आपको याद रखना पड़ता है, आपने यहां पर क्लोरीन लिया रिएक्शन के लिए, Cl बॉन्ड Cl, और साथ में लिया AlCl3, ये रिएजेंट कैटलिस्ट है, ये इसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन भागते हैं इसके तरफ, ये अपन कंसेप्ट बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ याद रखो एक Cl न्यूक्लियोफाइल बनेगा और एक Cl इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ पॉजिटिव किसके पास जाना चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां रहती वो? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, तो Cl यहां पर आ सकता है, यहां पे आ सकता है, ये और ये तो सेम है ना, तो दो चांसेस, यहां का हाइड्रोजन निकलेगा इस Cl के साथ चला जाएगा और ये Cl यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है वहां पर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, और जहां निगेटिव चार्ज ज्यादा है वहीं पर आएगा ना Cl, तो H जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और Cl आएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, अरे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी कहां पर होंगी? पैरा पर। दूसरी पॉसिबिलिटी कहां पर है? पैरा पर, यहां आ सकता है Cl, दो चांसेस हैं आने के लिए, मेटा पे नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज कहां तैयार हो रहा है? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, निगेटिव चार्ज कहां तैयार हो रहा है? इसलिए इलेक्ट्रोफाइल भी कहां पर आएगा? ऑर्थो, पैरा या फिर ऑर्थो, लेकिन दोनों ऑर्थो सेम है इसलिए एक लिख रहे हैं अपन, ठीक है। इसका नाम एनिलीन है, पहचानते ना, लर्न किए ना अपन ने, इसका नाम क्या है? एनिलीन। तो आप इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको आप? पप्पू, पप्पू क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। इसको क्या बोलेंगे? पैरा क्लोरो एनिलीन। ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, पैरा क्लोरो एनिलीन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा रिंग पर, वो देगा रिएक्शन कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनको क्या कहा जाता है? प्लस आर ग्रुप, प्लस रेजोनेंस बताते हैं। और क्या बोलते हैं इनको? दे आर दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मतलब रिएक्शन देते ही है ऑर्थो पैरा पर, दे आर दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सब लोग ध्यान से, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप आता है, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप आता है, जैसे फॉर एग्जांपल NO2 नाइट्रो, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नाइट्रो का, समझा? अगर कंफ्यूजन हो रहा तो छोड़ दो, डायरेक्ट NO2, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है ना, अभी लिस्ट में बताया ना मैंने। और विड्रॉइंग क्या रहते हैं? -R। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या शो करते हैं? -R। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो बताना तो पड़ेगा ना अपने को, शिफ्टिंग के लिए O पे माइनस, यहां पर प्लस। हाँ, निगेटिविटी किसकी ज्यादा है?
ऑक्सीजन की, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन, तो इसलिए पाई बॉन्ड भागेगा ऊपर, तो ये भागेगा ऊपर, पहले से 2 लोन पेयर होते, एक और आ गया। स्ट्रक्चर देखकर डरने का नहीं, स्ट्रक्चर देख के डरने का नहीं, थोड़ा कंसंट्रेशन देने का, थोड़ा कंसंट्रेशन। जैसे अभी देखा ना अपन ने, देखा ना अभी C डबल बॉन्ड O में, बिल्कुल वैसे ही नहीं है, N डबल बॉन्ड O है, ये भागेगा ऊपर, ये भागेगा ऊपर। अब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, तो ये देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। लड़के इधर देखो, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ऊपर भागा ना ये, तो चार्ज क्या आएगा यहाँ पर, प्लस। पहले ऑर्थो के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो माइनस, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे तो प्लस। ये देखो एंड इसके पाई बॉन्ड ऊपर भाग गए, तो क्या बन जाएगा, माइनस। ये पहले से माइनस है, इधर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज रखने का, इधर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इधर चेंज हुआ। ये प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये पाई बॉन्ड आएगा इधर, ताकि चार्ज हट जाए। पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो चार्ज हट जाएगा ना। लेकिन अब इस पैरा ने लॉस कर दिया ना, अरे भाई इलेक्ट्रॉन भाग रहे तो पैरा ने लॉस किया ना। अब जब पैरा ने लॉस किया है तो पैरा पे चार्ज क्या आएगा, अरे प्लस आएगा ना भाई। लॉस करने वाला माइनस कैसा बनेगा, कुछ भी आंसर नहीं देने का। हाँ ये एन पे डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, ये छूट गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। अरे समझा क्या, गेटिंग। हाँ अब ये यहां पर आ गया नया बॉन्ड, यहां पर ये एक नया बॉन्ड पहले से बना था, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस चार्ज, ये एज इट इज है, इसको छेड़ने का नहीं। ओके यहां पर एक बॉन्ड है, ओके समझा आपको। लेकिन अब ये प्लस को बैलेंस करने के लिए ये पाई बॉन्ड फिर आगे आएगा चार्ज हटाने के लिए, तो यहां पर ऑर्थो ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब ये ऑर्थो पर क्या आएगा, प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, अब तो यहां पर ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। फिर इसको बैलेंस करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर से पहले का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब डोनेटिंग ग्रुप आया तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑर्थो पैरा पे क्या आता है, माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। और जब विड्रॉइंग ग्रुप आया तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑर्थो पैरा पे क्या आता है, प्लस। अब सवाल ये है कि जब विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये वाली सेम रिएक्शन, Cl Cl Al Cl3, ये इसको खींचेगा, ये ब्रेक होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब कहां जाएगा, क्योंकि NO2 ग्रुप आ गया, मतलब यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। अरे देखो ना भाई, प्लस प्लस प्लस, ऑर्थो पे भी प्लस, पैरा पे भी प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल भी प्लस, प्लस प्लस तो रिपल्शन होता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी प्लस है, तो वो मजबूरन जाएगा मैटा पर। इसलिए विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां देते हैं, मैटा पर। इसलिए इनको बोला जाता है मैटा डायरेक्टर। क्या बोलते हैं इनको, समझा। रेजोनेंस नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बहुत बार आने वाला है, नो टेंशन। सिर्फ अभी आपको ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर देगा, ऑर्थो पैरा, और ये कहां देगा, मेटा। अब किसी ने आपसे पूछा ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन सा है, तो आंसर रहेगा पैरा। पैरा जनरली मेजर मिलता है, रीजन क्योंकि देखो आप चार्ज जब बनते हैं ना रेजोनेंस, तो पैरा में अपोजिट चार्जेस आर ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट चार्जेस आर ऑन, जिससे सिमेट्री तैयार होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, लाइफ ज्यादा, लाइफ ज्यादा, तो वहां पर Cl को अटैक करने का चांस ज्यादा। समझे, ठीक है। नहीं समझा, कुछ प्रॉब्लम रहा तो वीडियो है, और एक बार और आप रिपीट कर सकते, देख सकते उसको, क्योंकि मैंने पॉइंट्स पूरे कवर किया। अब हम रेजोनेंस के कल देखेंगे एप्लीकेशंस, और न्यू इफेक्ट की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। चलो, फोटो एंड
स्टॉप।